है गाइस, आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम ग्लाइकोजेनेसिस का टॉपिक देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी का भी टॉपिक है और ये एमएससी का भी टॉपिक है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का, जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस आया है। तो जो आपका ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस टॉपिक है। देखिए, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है वो ग्लूकोज और ग्लाइकोन से मिलकर बना होता है, यानी कि साइटोसोल यानी कि लीवर सेल्स मसल्स में होता है। इसमें देखिए ये 6 स्टेप होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, उससे फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का। इसमें एंजाइम का यूज़ किया जाता है जो कि हेक्सोकाइनेज होता है और ग्लूकोकाइनेज होता है जो कि जुड़ता है इसमें। एक होता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज, एक यूडीपी ग्लूकोज। ये आपको याद करने होंगे स्टेप वाइज, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। और ग्लाइकोजन फर्स्ट सिंथेसिस होगा, फिर ग्लाइकोजन सिंथेटेज आएगा, फिर ग्लाइकोजन अल्फा 4 6 ट्रांसफेरिएज आएगा। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। जो रिएक्शन है इसकी वो है रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, यानी कि इसमें जो पहला फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, वो यूडीपी बनने का फॉर्मेशन होगा। जो दूसरा होगा वो इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन होता है वो होता है किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग कोडन, यानी कि प्रारंभन कैसे होता है किसी भी चीज़ का। तो इसमें जो ये स्टेप है यानी कि ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का स्टार्टिंग कैसे होती है बनने की। इलोंगेशन यानी कि एक लेंथी पॉइंट होता है जो कि बनने में समय लगता है, उसे क्या बोला जाता है, इलोंगेशन, यानी कि बीच का जो हो गया। इनिशिएशन स्टार्टिंग का, और जो इलोंगेशन हो गया वो बीच का, और जो टर्मिनेशन होगा वो एंडिंग पॉइंट होगा। लेकिन इसमें ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस का है, यानी कि एंडिंग पॉइंट को ये बोलेंगे। तो आई होप कि आपके समझ में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें ये रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज को लेंगे, फिर हेक्सोकाइनेज को ऐड करेंगे। मैंने सबसे पहले बताया था ये एक एंजाइम होता है। फिर क्या होता है, ये जो एटीपी होता है ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। आपने क्रेब साइकिल पढ़ी होगी, या आपने क्या पढ़ा होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइकिल चलती है, एटीपी से एडीपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने वे नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर जरूर देखिएगा। तो क्या होगा, एटीपी से, क्योंकि एनर्जी जो सोर्स होता है वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होने के बाद ही होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइकिल होती है जो कि चलती है। उसके बाद में ये होने के बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेट। आपको शॉर्टली क्या करना है, आपको पहले ये याद करना है, सभी कुछ सेम सेम है। अगर आपके याद भी नहीं हो रहा तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ग्लूकोज। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी कि बस 6 ही और फास्फेट याद करना है, ग्लूकोज खुद ब खुद लग जाएगा। यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट। उसके बाद में ग्लूकोज सेम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 6 था, बस ओनली यहाँ पर 1 आना है, फॉस्फेट। देखिए, आप ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगी आपको, ये रिएक्शन अलग अलग है। उसके बाद में 6 की जगह ए का 1 आ जाएगा और फास्फेट तो है ही। उसके बाद में क्या होगा, यूटीपी से पीपीआई में यूडीपी ग्लूकोज जो होगा, उसके बाद में यूडीपी ग्लूकोज, ये जो हमने ये आपको डॉट दिखाया यानी कि 1 यूडीपी का मोलिक्यूल। तो ये जो यूडीपी है इसका जो ये पॉइंट दिखा रखा है, यानी कि ये 1 पॉइंट जो है, यानी कि एक मॉलिक्यूल होगा यूडीपी का। उसके बाद में ग्लाइकोजन CH बाहर साइकिल, और जो ग्लाइकोजन होगा वो निषेक्टर सिंथेटिज होगा। उसके बाद में आपको ये आगे की जो स्टेप है वो बहुत ईजी है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आगे के स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया था जो इस तरीके का था वो क्या था, वो एक मॉलिक्यूल था यूडीपी का। तो यानी कि 1 2 3 4, ये 4 मॉलिक्यूल है, ये आपके यूडीपी के मॉलिक्यूल है। उसके बाद में देखिए जो 13 यूडीपी के मॉलिक्यूल है वो यूडीपी में कन्वर्ट किए जाते हैं। और उसके बाद में ग्लाइकोजन सिंथेटेज आएगा। फिर देखिए ये इतने 1 2 ये डॉट डॉट लगाकर ये 16 तक यूडीपी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसके बाद में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। उसके बाद में
इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये इलोंगेशन की प्रोसेस है और उसके बाद में बस ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके देखिए यहाँ पर ये होने के बाद में, ये जुड़ने के बाद में अल्फा 4 6 का ट्रांसफॉर्मेज हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसी तरीके से मॉलिक्यूल 10 इस तरफ, 7 इस तरफ और 11 और 16 इस तरफ हो जाएगा और इलोंगेशन बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ब्रांचिंग बाय ग्लूकोज हो जाएगा। फिर फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज का ट्रांसफर का। तो आई होप कि आपके ये साइकिल समझ में आएगा। अगली जो प्रोसेस होगी वो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन हम पढ़ाएंगे। तो बहुत इजी रिएक्शन है और ये जरूर आती है आपके 7 नंबर में आएगी या 15 नंबर में। तो अगला जो स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको जो न्यूजेनेसिस होते हैं उसमें देखिए 2 रिएक्शन होगी। इसमें क्या है, इसमें ओनली एक ही रिएक्शन है जो स्टेप वाइज चली, लेकिन उसमें आपके 2 रिएक्शन होगी। तो वो देखेंगे हम अगली वीडियो में ग्लाइकोन्यूजेनेसिस क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।